सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपको एक और वीडियो में। वीडियो छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ तुम वीडियो को स्वाइप करने वाले हो, क्लिक करने वाले हो और छोड़ के जाने वाले हो, बट इस वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना और बस एंड तक बन जाना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बता दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए इस वीडियो में खजाना छिपा हुआ है। अगर तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो और चाहते हो ना बोर्ड में गुड मार्क्स लाना, स्पेशली यार वो एसएसटी फंसती है ना, एसएसटी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो वो और मैथ में दिक्कतें आ जाती हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक चीज़, एक एक चीज़, और ऐसी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते आज तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी कुछ भी आ रही है, तो मैथ्स के लिए आप लोग मेरे चैनल नेक्स्ट टॉपर जलवा पे जा सकते हैं। वहाँ पर हर एक चैप्टर के वन शॉट आपको मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स की डीपीपी भी डली हुई है और चैप्टर्स के डीपीपी भी डाल दूंगा, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगी वो रिवीजन सीरीज़ अब आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाली है। तो कई सारी चीज़ें आपके लिए मैथ की ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर मैथ का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैं कहूँगा चैनल पे जाओ, एक एक वीडियो को देखो, सिलेबस को कंप्लीट करो। बट मैथ तो ठीक है, मैथ हो जाता है। मैथ के लिए मैंने 50 क्वेश्चन सीरीज़ भी आपके लिए लाया था, जिसमें से कई चैप्टर्स के नहीं दिए हुए हैं मैंने, वो मैं दे दूँगा। कुछ ही दिन लगने वाले हैं और 1-2 दिन में आपके सारे चैप्टर्स के 50 से क्वेश्चन के जो सीरीज़ हैं वो मेरे कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं देता हूँ, आप लोग को पता होगा। अगर नए हो तो नहीं पता होगा, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैथ्स के लिए आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं मैथ्स के लिए काम करता हूँ, मैथ्स का ही ये चैनल है। और क्लास 10 मैथ्स को एकदम बढ़िया सी एक वन शॉट में अपन पढ़ाते हैं, और फिर हो सकता है, अगर पॉसिबल होता है, अगर नीड होती है तो सेकेंड लेक्चर भी ले लेते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी वाले सेक्शन में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं। अभी नहीं डले हुए हैं, 1-2 चैप्टर्स के हैं, वो जाकर तुम कर सकते हो, और मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, या हो सके जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक चला जाए, ठीक है। लेकिन मैथ्स का तो ठीक है, बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है एसएसटी में, अगर ये तुम्हें डरा आ रहा है ना, ये तो इसके लिए तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैंने बनाया है, मैंने अपने हाथों से लिखा है ना, अपने हाथों से एक एक चीज़ को बनाया है उस चीज़ में। तो अगर तुम्हें एसएसटी में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वैसे एसएसटी के लिए मैं गेस करता हूँ दिगराज सर, अगर तुम एसएसटी में तुम्हें थ्योरी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं थ्योरी तो पढ़ाता नहीं हूँ, देखो। अगर तुम्हें एसएसटी में थ्योरी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं गेस करूँगा तुम्हें सबसे पहली प्रायोरिटी दिगराज सर, सबसे पहली जो काम होगी आपकी एसएसटी के लिए, वो दिगराज सर के लेक्चर्स। अगर आपने वो देख लिए ना, बस अब लीडर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। तो दिगराज सर के लेक्चर्स देख लेना, और अगर आपको और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कोई अच्छी टेक्निक खोज रहे हो, तो मैं उस चीज़ के लिए आपको इस वीडियो में ला के आया हूँ, इस वीडियो को आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये चीज़ ये आपको भी पता होगी कि हमारे प्यारे तीनों सर ने मिलकर और आप लोगों के लिए फिर से इतिहास को रचा है। इतिहास को फिर से रचने के लिए लेके आ गए हैं अभय। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हारी तैयारी हो रखी है, रिवीजन करनी है, या फिर कुछ नहीं हुई है, तैयारी करनी है ना, तुम अभय ले सकते हो। यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कोई कुछ नहीं है, मैं वैसे सजेशन तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम ले लेते हो ना, तुम्हारा 100% प्रॉफिट होगा, और एक पैसा एक्स्ट्रा ये नहीं लेंगे तुमसे। आई विल ट्रस्ट देम, यू मे ऑल्सो ट्रस्ट, तुम भी ट्रस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो तुम्हें अगर अभय लेनी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अभय नहीं लेनी है, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये चैनल हमेशा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। ये जो चैनल है, इसमें मैथ्स की एक चीज़ डली हुई है, मैथ्स से क्वेश्चन हर एक चीज़। बट अब तो एसएसटी में भी ये चैनल एंटर कर रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करना, मेरी सजेशन थी, सिंपल सजेशन, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। सिंपली मैं तुमसे सजेस्ट कर रहा था कि यार तुम्हारे 10 और 20 मिनट में ले रहा हूँ, 10 या फिर 20 मिनट, इस 10 और 20 मिनट रुक जाओ, कहीं मत जाओ, इस वीडियो को ध्यान से सुन लो, जो कह रहा हूँ ध्यान से देख लो, काम आएगी, 100% काम आएगी जो बातें मैं बता रहा हूँ। समझ पाए मेरी बात को, समझ पाए? तो ये बातें 100% काम आने वाली है। तो अभय के बारे में आपने जान गया, आप जानते भी होंगे अभय के बारे में, ऑलरेडी अभय लॉन्च हो चुका है, कुछ दिन हुए लॉन्च हुए। तो आप लोग अभय को ले सकते हैं, बहुत आपके भय को ख़त्म करने ना के लिए अभय काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग इसे ले सकते हैं, बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ है।
ठीक, चलिए मैं क्या आपको देने वाला था सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ बताता हूँ मैं आपको। आइए देखिए, तो वो जो सरप्राइज़ है ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये सरप्राइज़ किसके लिए है, एसएसटी के लिए है। मैथ्स के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, मैथ्स के लिए। और एक और बात, हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, मतलब शुरू तो हो चुकी है, एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि मैथ्स की अगर आपको बात करनी है ना, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, तो लास्ट 10 ईयर्स के मैं पीवाईक्यू देने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में लास्ट 10 ईयर्स की मैं पीवाईक्यू देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर रहते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी पीवाईक्यू आएगी, और उस पीवाईक्यू से आप 100% हेल्प ले सकते हो सके सैम्पल पेपर भी दे दूँ, ठीक है। तो मैं, मेरा बस इतना कहना था कि हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर क्लिक हो सके तो क्लिक कर देना, ठीक है। और जो मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो आपको चलिए दिखाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंपल सी टेक्निक थी, मैंने कई सारे मतलब अच्छी बुक्स को कंपेयर किया, अच्छी बुक्स को घर मंगाया, या फिर कोई बगल में पढ़ रहा था तो उससे लिया, एंड उन बुक्स का कंपेयर किया ना जब मैंने एसएसटी के, तो मुझे क्या पता चला, कई सारी उसमें अच्छी चीज़ें हैं। देखो एक बात बताओ, क्वेश्चंस तो हर बुक में होते हैं, ठीक है, थ्योरी हर बुक में होती है, कुछ अच्छी चीज़ें हर एक बुक में थी। जैसे किसी बुक में माइंड मैप था, किसी बुक में आप देखोगे तो टू डू लिस्ट था, एक बहुत बढ़िया चीज़। किसी बुक में अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स एक जगह लिखी हुई थी। किसी बुक्स में अगर आप देखोगे तो टेस्ट पेपर्स थे बढ़िया 3-4, है ना। किसी बुक में आप देखोगे ब्लूप्रिंट दी हुई थी। किसी बुक में अगर आप देखोगे तो आपको सारे कार्टून्स दिए हुए थे। मैंने कई सारे बुक्स मंगाए यार, ओसवाल के मंगाए मैंने, पीडब्ल्यू के एक बच्चा था बगल में उससे देखा, मैंने एडुकार्ट का बुक देखा, तो एडुकार्ट का बुक जो दिगरा सर द्वारा लिखा गया, तो बहुत सारे बुक्स को मैंने देखा। तो हर एक जो अच्छी चीज़ मुझे दिखी ना उसमें, बहुत अच्छी चीज़ थी, सब में कुछ ना कुछ, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 यूनिक चीज़ थी। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बनाया उसमें थियरी या फिर वो मतलब क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस हैं, भर-भर के क्वेश्चंस हैं। बट जो उन सभी बुक की जो यूनिक चीज़ें ना, एक-एक यूनिक चीज़, तो मैंने सभी बुक की यूनिक चीज़ों को उठाया मतलब कॉपी नहीं किया है। बस एनालाइज़ किया कि ये है क्या, फिर अपने हाथों से खुद बनाया है। तो सभी बुक्स के कुछ-कुछ यूनिक चीज़ों को एनालाइज़ करके सभी को अपने हाथों से एक ही प्रोडक्ट में बना दिया है। ऊपर से क्वेश्चंस भी हैं, ऊपर से टेस्ट पेपर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या है? वो एक बुक है जो बनाई गई है आप लोगों के लिए। बाय मत करना उसे। सेल नहीं कर रहा हूँ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कुछ देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आपको सिंपल उसे बाय करना है, मैं इसे अमेज़न पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं नहीं डालूँगा अमेज़न पे। मैं जानता हूँ ज़्यादा लोग बाय नहीं करेंगे, बट अगर आपको बाय करना है, आप लोग पर्सनली कमेंट कर देंगे, या फिर कुछ भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, अगर आप लोगों को बाय करना है पर्सनली, तो उसकी मैं आपको अपना, हो सकता है तो उपाय लगाएंगे। अगर आपको बाई करना है तो कमेंट करके बताइएगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। आइए आइए आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही, वाई दिस बुक। सबसे पहला सवाल ये देखिए, हमारा प्यारा सा यहाँ पे लोगो भी है, नेक्स्ट टॉपर जलवा, ठीक है। सवाल क्या है, वाई दिस बुक, है ना, कि भैया ये बुक हम क्यों खरीदें। खरीदने की बात नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ, तुम्हें बाई नहीं करना इसे, ठीक। मैं बताऊंगा क्या करना है, बाई नहीं करना। तुम्हारे पास ये बुक आएगी, तुम्हें इस बुक को बाई नहीं करना। अगर बाई करना है, तुम्हें इतने सस्ते प्राइस में दूंगा ना। अगर तुम्हें बाई करना चाहते हो, अगर मेरी जो क्राइटेरिया है वो तुम्हें ज़्यादा लंबी लगेगी, लंबी है नहीं, अगर तुम बाई करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें ये सिर्फ और सिर्फ 250 में दे दूंगा। 250 रुपीज़, नेवर, और उसके अलावा कुछ नहीं, ओनली 250। अगर तुम्हें बाई करना है तो ये, मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग बाई करेंगे, इसलिए मैंने इसे नहीं डाला कहीं पर भी, या फिर कुछ भी। बाई करना है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, 250 रुपीज़ आप दे सकते हैं। नियरेस्ट शॉप पे ये मैं पहुँचवा दूंगा, ठीक है। ये मैं इतनी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्यों ये बुक चाहिए, है ना, क्यों ये बुक चाहिए, क्यों बुक ज़रूरी क्यों है, वो मैं आपको बता दूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये बुक ज़रूरी क्यों है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस बुक में सीबीएसई के सैम्पल पेपर है इस साल के, जो कि मुझे हर एक बुक में नहीं दिखा, हर एक क्वेश्चन बैंक में मुझे नहीं दिखा। मुझे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बैंक थे ना, जो अभी जस्ट रिलीज़ हुए हैं, उनमें दिखा।
या फिर सैंपल पेपर में तो हर सैंपल पेपर में होता है, तो सैंपल पेपर की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो दे रहा हूँ दिस इज़ अ क्वेश्चन बैंक यार, सैंपल पेपर थोड़ी है, सैंपल पेपर नहीं है, क्वेश्चन बैंक। तो कुछ ही क्वेश्चन बैंक में मुझे दिखा, तो मैंने क्या किया, मैंने सीबीएसई के जो इस साल के सैंपल पेपर है उसे उठा लिया। एक चीज़ एक चीज़ उठा ली। नेक्स्ट जैसे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, अगर उन क्वेश्चंस के बाहर तुम्हारे एग्जाम में आ नहीं सकता है, एक आध आ जाएगा, बट वो जो क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के ना, हर एक चैप्टर के तुम्हें 15 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, ओनली 15। और मैं प्राउड फील के साथ ये कह सकता हूँ ना कि ये जो 15 क्वेश्चंस है ना, ये तुम्हारे पेपर में दिखने वाले हैं। तुम्हें इस बुक को हल्के में लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब पेपर दे के आओगे और इस बुक का पेजेस जब देखोगे ना, जब अगर तुम्हारे पास नहीं होगी इसकी पीडीएफ जब देखोगे ना, जब उन क्वेश्चंस को मैच करोगे, जब वो मैच कर जाएंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगी कि यस दिस इज अ रियल बुक। क्योंकि मैंने इसे इतना एनालाइज करके बनाया है, इतना ज़्यादा एनालाइज करके बनाया है कि दिस इज रियली हेल्पिंग, है ना। अगर आप चाहते हो तो बहुत तुम्हें हेल्प करेगी ये, ठीक। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे, डायरेक्ट। अगर नहीं आता है ना, आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा इस बार बोर्ड में, उस बुक से देख लेना, देख लेना, तुम खुद देख लेना, ठीक। उसके बाद कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी हैं ज़रूर। अब तुम जानते हो कॉम्पिटेंसी, अब देखो कुछ ही क्वेश्चन बैंक्स में है, ऐसा नहीं कहूँगा हर एक क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने भी डाला है। तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी इस बुक में है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस क्या होते हैं, 50% इस बार आपके बोर्ड में आने वाले हैं, आपको पता होगा। तो वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मैंने अपने बुक में डाल रखा है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखा है। चलिए ये हो गया। और क्या, तो देखिए ध्यान से, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, हर मतलब जो बुक है ना आपका, पहले हर एक चैप्टर के तो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए। अब जब सारा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जाके जो प्रैक्टिस पेपर आपको 3 मिल रहा होगा, 3 प्रैक्टिस पेपर, मैक्सिमम मार्क 80, ये आपके सैंपल पेपर की तरह काम करेगा। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर 3 सैंपल पेपर अलग से, एक सैंपल पेपर सीबीएसई का। मतलब अगर आप क्वेश्चन बैंक खोज रहे हो तो क्वेश्चन बैंक के साथ हाइब्रिड ऐसा चीज़ है ना, जो कि इसके अंदर सैंपल पेपर भी है। कितने, 3 सैंपल पेपर्स, वो भी न्यू पैटर्न के हिसाब से, एंड एक सैंपल पेपर जो है वो सीबीएसई का, यानी टोटल 4 सैंपल पेपर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। बाकी हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15-15 वो भी मिलेंगे। वाह क्या बात है ना। ये बुक तो कमाल हो गई। और बताऊं, जो भी मैप्स है ना, देखो सीबीएसई अपना सर्कुलर जारी करती है, तो उसने क्या इस बार बोला, हर साल ये होता है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक सुनो, उसने बोला है कि इससे 5 नंबर का मैप तो आना है, इसके बाहर का कहीं नहीं आएगा, ये लिख के ले लो। वो जो 5 नंबर का मैप्स है ना, टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स को इस बुक में इंक्लूड कर रखा है। एक एक चीज़ को वहाँ पे एकदम मतलब डॉटेड लाइन के साथ डोनेट करके, उसमें इसी में डिनोट करके और लगाया हुआ है, तो उसे देख लेना। मैं बताता हूँ पहले इस बुक में है क्या क्या। तो तुम्हें मैप्स पता चली ना, मैप्स एकदम वही मैप जो सीबीएसई के सर्कुलर में है, और वो मैप्स तुम्हें बनाना भी नहीं है, बस तुम उस मैप्स को देख लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही तगड़ी चीज़, मेहनत करी है मैंने, बहुत दिन से इस पर मेहनत कर रहा था। कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं हुई तो, है ना, बट मेहनत मैंने किया है तुम्हारे हेल्प के लिए, तुम्हें अच्छी लगी तो अच्छी बात है। फिर कार्टून्स, देखो एसएसटी में कार्टून के क्वेश्चन ना है ऐसा हो नहीं सकता, कार्टून के क्वेश्चन आते हैं। इस बार सैंपल में तुम देखोगे तो नेपोलियन वाला एक कार्टून का क्वेश्चन था, देखे। तो 1 से 2 नंबर का कार्टून का क्वेश्चन पूछ ही लेता है सीबीएसई। तो तुम्हारे बुक में जितने भी कार्टून है ना यार इंपॉर्टेंट, उन सभी कार्टून को मैंने 4 पेज में, 3 पेज में लिख रखा है। कार्टून्स को फोटो है, वो क्या कहना चाहता है वो है। तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी पलट के और कार्टून्स नहीं देखनी, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन भी नहीं है। मैं जो बुक तुम्हें दिया हूँ उस बुक में कार्टून्स का फोटो है, बगल में एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज तुम्हारे है लिखा हुआ है। समझ पाए मेरी बात को। तो कार्टून के फोटो के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, वाह क्या बात है, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से। कार्टून्स हो गया, और क्या है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स, मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट डेट्स हर एक, मैंने कुछ क्वेश्चंस बैंक में देखे, तो हिस्ट्री के या फिर ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर के ना इम्पोर्टेंट डेट्स एक पेज में लिखे। जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप एक चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया एक पेज में, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, फिर जैसे प्रिंट कल्चर हो गया एक पेज में। ऐसे हर एक चैप्टर के क्या है,
इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि 3 पेज में आपको हिस्ट्री के सारे डेट्स मिल जाएँगे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना भाई, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारी हेल्प होने वाली है, तुम्हारी बहुत तगड़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है? और सुनो मेरी बात ध्यान से, और सुनो मेरी बात ध्यान से। ये हो गया इम्पोर्टेंट डेट्स हो गया। की पॉइंट्स हर एक चैप्टर से कहते हैं ना यार, कुछ क्वेश्चन बैंक ऐसे हैं जो की पॉइंट पे फोकस करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसमें की पॉइंट भी डाला। जो की पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख के आओगे तो इंप्रेशन बढ़ेगा ना, वो की पॉइंट्स हर एक चैप्टर के, हर एक बुक के, मतलब 4 बुक है आपके, तो हर एक बुक के हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपको यूज़ करने हैं, वो की पॉइंट्स मैंने डाला है। जिससे आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी, जिसे अपन माइंड मैप कहते हो ना, उसी तरीके की, लेकिन थोड़ी सी तगड़ी वाली, है ना? और क्या है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कितनी पेज की बुक है भाई। और क्या है, तो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चन बैंक में टू डू लिस्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 टू डू लिस्ट मिल जाएंगे एक एक पेज के, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने लिस्ट टू डू को बना सकते हो। ये उतने काम की नहीं है, बट मैंने डाल दिया ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प हो जाए। बट मैंने अपनी पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है भाई, देखो। फिर ब्लूप्रिंट, मैंने कहा ना ब्लूप्रिंट कई लोग दे रखे हैं, तो मैंने इधर ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट। अब इतना के बाद ना, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें एसएसटी में किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है ना, तो बस इस बुक को कर लो। उसके बाद अगर इस बुक से क्वेश्चन नहीं उठ के आए ना, तुम कहना यू कैन चेंज माई नेम। अगर ये क्वेश्चन बुक से उठ के डायरेक्ट नहीं आया तो आएगा, आएगा 3 महीने बाद सबको पता चलेगी इस बुक की कीमत, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा, बहुत दिन लगे हैं यार, 2-3 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ, और इतना ज़्यादा एनालाइज़ किया है ना इस चीज़ को, कि इससे क्वेश्चन तो तय है आना, समझ गए? तो ये बुक अब भाई, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लेट्स ग्लो टुगेदर। वो ग्लो करेंगे, अपन यहाँ ऐसे ग्लो हो रहा है नेक्स्ट पर, चलो अब बट एक दिन हम लोग भी ग्लो करेंगे, ठीक है? ठीक है। और यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी 295 रुपीज़, बट आपको मैं 250 में दे दूंगा, या फिर 230 में, सॉरी 230 में आपको मिल जाएगी। 250 में नहीं दूंगा, ज़्यादा मतलब आपसे पैसे नहीं लेने। 230 या फिर 225 में आपको मिल जाएगी, ठीक है? कैसे मिलेगी, देखो। अगर आपको बाय करना है ना रुपीज़ से, मुझे रुपीज़ से नहीं मतलब है, बस अगर आपका होम दूर है तो थोड़ा टैक्स लगते हैं, मतलब डिलीवरी चार्ज, और कुछ नहीं। इस बुक को डिलीवरी चार्ज बस, अगर आपका घर दूर है तो आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा, जितना लगता है उतना लगेगा। अगर घर आपका पास में है तो हो सके आपको ये बुक 100 में भी मिल जाए, ठीक है? हो सके 100 में भी मिल जाए। अगर आपका घर दूर है तो डिलीवरी चार्ज लगेगा, और वो डिलीवरी चार्ज 250 से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है? 250 तक ही ये डिलीवरी चार्ज आपका सीमित रहने वाला है, ठीक है? समझ गए? समझ गए? लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को फ्री में दिया जाए, तो मैं इस बुक को आप लोगों को देने वाला हूँ फ्री में। वो कैसे? तो एक क्राइटेरिया है मेरी, सिंपल क्राइटेरिया। कई लोग जब गिव अवे करते हैं ना यार, मैंने नोटिस किया है, कई लोगों को नोटिस किया है, गिव अवे करते समय ना कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। क्या होते हैं? जैसे क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर इतने होने चाहिए, लाइक्स इतने होने चाहिए, शेयर इतने होने चाहिए, कमेंट होने चाहिए इतने सारे, है ना? वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट मेरी एक क्राइटेरिया है बस, और इफ़ यू फॉलो दिस क्राइटेरिया ना, यू मे, मतलब आपको ज़रूर इससे प्रॉफिट होगा। वो क्राइटेरिया क्या है? वो एक क्राइटेरिया, सिंपल क्राइटेरिया, कि कब तक भी करो मुझे नहीं पता, जनवरी आए, फरवरी आए, फरवरी 15 तक ये, मतलब वो 15 नहीं, ज़्यादा आपका बोर्ड आ जाएगा तो फिर आप लोग पढ़ क्या पाओगे। जनवरी तक, मतलब न्यू ईयर आते आते, है ना? न्यू ईयर आते आते, न्यू ईयर आते आते अगर 1K सब्सक्राइबर आप लोग कर देते हो तो ये बुक मैं दे दूंगा। और एक दो लोग, कई लोग होते हैं ना यार, मुझे एक दो लोग को बस देते हैं, एक दो बच्चों को, बाकी उन बच्चों का क्या हुआ भाई, जो बच्चे और आपको कर रहे हैं सब्सक्राइब, उनका क्या हुआ? एक दो लोग को देने से थोड़ी कुछ होगा। तो मैं जेन्युइन लोगों को दूंगा, मैं एक दो लोग को नहीं दूंगा, मैं बताता हूँ आपको। और क्राइटेरिया विनिंग की भी एक क्राइटेरिया है मेरी, वो क्राइटेरिया नहीं मेरी, बस 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? और मिलेगा किसको किसको भाई, सब्सक्राइब 1K किया तो 1K को नहीं मिलेगा, बट मिलेगा किसको किसको, जो फर्स्ट कमेंट करेगा, जो 50th कमेंट करेगा,
जो 100th कमेंट करेगा, जो 150th कमेंट करेगा, जो 200th कमेंट करेगा, उन लोगों को मिलेगा। यहाँ तक 5 बुक्स मैं आप लोगों को गिव अवे करने वाला हूँ। 5 बुक्स, यस दिस इज गोइंग टू बी हैपन। अगर आप लोगों ने 1K सब्सक्राइबर करवा दिए, 1K सब्सक्राइबर अगर आप लोगों ने करवा दिए, तो 5 बुक आई एम गोइंग टू गिव यू। और किसे मिलेगा? तो मैंने विनिंग की क्राइटेरिया भी बता दी कि जो सबसे पहला कमेंट करेगा, जो सबसे पहला कमेंट करेगा वो होने वाला है विनर, फर्स्ट विनर। फिर आपको उसी तरह 50वां कमेंट जिसका होगा वो होगा आपका सेकंड। 100वां कमेंट जिसका होगा वो होगा थर्ड। 150वां कमेंट जिसका होगा वो होगा फोर्थ। और 200 कमेंट जिसका होगा, मतलब 200 है ना, जो कमेंट आपका होगा जिसका, वो होगा फिफ्थ। 1 2 3 4 5 से मतलब नहीं है, पांचों को मिलेगा, पांचों के घर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस एक क्लिक करनी है। एक वाइट कलर की बटन होगी, अब रेड नहीं आती है, वाइट आती है। तो वाइट की बटन होगी आपके सामने, सब्सक्राइब की, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और हो सके तो आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि कमेंट भी छोड़ के जाना। हो सके आपका फर्स्ट कमेंट आ जाए, हो सके आपका 50th कमेंट आ जाए, हो सके आपका 100th कमेंट आ जाए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो वो मत करना। कई लोग क्या करेंगे कि अभी वीडियो पे हुए हैं 45 कमेंट, ठीक है, 5 कमेंट, 4 कमेंट होने दो, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। हो सकता है, ये भी कर सकते हो, कुछ नहीं, बस जिसका होगा वो विनर विनर होगा। ठीक है, मैं सब्सक्राइबर, शेयर, लाइक कुछ नहीं देख रहा, बस सब्सक्राइब कर लो। शेयर, लाइक और फिर जो भी है वो मैं नहीं देख रहा हूँ। बस तुम्हें क्या है, तुम्हें सब्सक्राइब करना है और ले जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर डिलीवरी, और जो लोग ये इस क्राइटेरिया में जीतेंगे ना, उनसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लूँगा, बुक की चार्ज भी नहीं लूँगा। और एक विनर को सिर्फ बुक ही नहीं पहुँचेगी, एक अच्छी सी ट्रॉफी भी पहुँचेगी विनर को, अगर आप विनर हो रहे हो। छोटा मोटा गिव अवे 1-2 बुक्स का कौन करेगा, है ना? जानता हूँ चैनल छोटा है, बट चैनल छोटा से क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चैनल छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। और दिल अगर आपका बड़ा है तो फिर चैनल कितना ही छोटा हो, चाहे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर भी क्यों ना हो, अगर आपका दिल बड़ा है ना, तो बहुत लोगों की आप मदद कर सकते हो। ठीक है, तो बस मैं इतना चाहता हूँ। उसके साथ देखो, आपको अगर डिलीवर हो रही है तो क्या क्या मिलेगी, तो आपको मिलेगी बुक, आपको बुक मिलेगी, ये वाली बुक, जो कि मैं आपको बता दूँ, ये वाली बुक टोटल आपको मैं अगर बताऊँ 70 से 80 पेज का है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, 80 पेज का ही बुक है, बट उसमें इतनी चीज़ें हैं, तो वो बहुत ही हेल्प करेगी आपको, मैं जानता हूँ। उसके साथ साथ आपको एक ट्रॉफ़ी मिलेगी। ट्रॉफ़ी नहीं, ट्रॉफ़ी मतलब एक मेडल, वो एक, वो क्या कहते हैं उसे, प्राइज़, है ना, वो मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें जीतते हो, अगर आप इसमें विन होते हो, तो आपको जेन्युइनली प्राइज़ मिलेगा और ट्रॉफ़ी मिलेगा। बट विनर विनर अगर मैंने अनाउंस कर दिया, एक और बात याद रखना, विनर अगर मैंने अनाउंस कर दिया तो विनर को ट्रॉफ़ी मिलने के लिए मैं विनर से कुछ एसएसटी के क्वेश्चंस पूछूंगा। विनर से मैं 10 एसएसटी के क्वेश्चंस पूछूंगा, जो कि मोस्ट आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिससे उसका रिवीजन भी हो जाएगा और मेरे लिए आसान भी हो जाएगा। तो मैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट, अगर 10 में से उसने 5 क्वेश्चंस भी बता दिए तो मैं जान जाऊंगा कि वो बस गिव अवे लेने या फिर करने नहीं आया, वो सीरियसली पढ़ना चाहता है। सीरियसली सीरियसली उसने पढ़ाई की हुई है, सीरियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तभी वो ये कर रहा है काम, है ना? मैं जान जाऊँगा कि मुझे उन लोगों को नहीं देना जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे जेन्युइन उस इंसान को देना है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना? जो कि फेल्ड है अफोर्ड में, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मुझे जेन्युइनली उस इंसान को देना है। अफोर्डेबल इंसान को दे के मैं करूँगा क्या, है ना? वो तो चाहे तो जब चाहे जितना खरीद ले, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकता ना यार, उसे देना है, ये मेरा मोटिव है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। तो यही मुझे आपको बताना था, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप लोगों के लिए बनाई हुई है मैंने। उसका जो फर्स्ट पेज है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये है उसका फर्स्ट पेज, ऐसा आप लोग को दिखने वाला है। अगर आप लोग उसे बाई करेंगे, बाई करना है तो कमेंट में लिख देना आई हैव टू बाई। अगर आपको बाई करना है तो कमेंट में लिख देना आई हैव टू बाई। मैं आपको स्कैनर दे दूंगा या फिर पेटीएम कर दूंगा। अगर आप अफोर्डेबल हो ना तो बाई कर लेना, मैं कहता हूँ। और अफोर्डेबल नहीं हो तो गिव अवे का वेट कर सकते हो। तो
तो नेक्स्ट टॉपर जलवा सोशल साइंस के लिए क्लास 10 का 40 मार्क्स पक्के यहाँ लिखा हुआ है, और अगर नहीं हुआ ना पक्का देख लेना तुम, ठीक है। तो ये जो 40 मार्क्स पक्के लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, समझ गए। तो ये आपके 40 मार्क्स पक्के, रिसोर्सेस आपको मैंने बता ही रखा है, समझ गए। गुड लक, है ना, गुड लक, थैंक यू। चलिए चलिए भाई, चलिए फिर से अपने फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया जैसा कि आप लोग अभय ले सकते हो अगर आप अफोर्डेबल हो, अगर आप एक बैच अफोर्ड कर सकते हो ना, और मतलब कई लोग बुक ही अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं जानता हूँ, आई विल नो द कंडीशन, बट अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो ना यार, बैच ले लेना, तुम्हारे फ्यूचर बन जाएगी भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है मैंने कहने के लिए पैसे लिया, अबे भाई सीरियसली, एंड तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ कि तुम कर सकते हो। अगर तुम ये बैच ले लिए तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और बैच नहीं लिए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे को देनी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी है। अगर बैच तुम नहीं लिए हो ना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी, और अगर बैच ले रखा है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी बैच में तुम हो उनकी, ठीक, ठीक। फिर अब उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब तुमने बैच ले रखा है ना, मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे मत आओ, क्योंकि यूट्यूब पे अगर तुम आते हो ना तो यूट्यूब पे तुम अगर 1 घंटे का एक वीडियो देखते हो उसके बदले में तुम 3 घंटे डिस्ट्रैक्ट होते हो। ये रियलिटी है, बहुत बड़ा रियलिटी है, एंड इसे ठुकराया नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और तब तक के लिए क्राइटेरिया को पूरा करो, जो एक क्राइटेरिया दिया है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करो। और अगर आपको इस वीडियो देखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, या फिर आपको लास्ट तक आप नहीं बन पाए, तो 2-3 दिन में एक रील्स या शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें क्राइटेरिया तुरंत आपको मिल जाने वाला है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। ये एक लॉन्ग वीडियो थी, इसका इंट्रो था, जिस बुक से आपको जल्द ही कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है। और इस बुक के जो लिखने वाले हैं वो तो मैं ही है ना। मैंने देखो किसी बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया है, जो लिखा है अपने माइंड से लिखा है। हाँ, आइडियोलॉजी ज़रूर ली है कि कौन सी चीज़ें देनी है इस बुक में, वो आइडियोलॉजी मैंने ली है। जो चीज़ मैंने ली है ना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए एंड करें। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अभी यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपकी रिवीजन जो सीरीज़ है वो शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाके चेक करते रहिएगा कि कुछ अगर आपके लिए आया हो तो आपको पता चल जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलते हैं, है ना। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट टॉपर्स जलवा को। थैंक यू।